छात्रों, आप सबका संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा, आपने हिंदी में क्रिया के बारे में तो अवश्य ही पढ़ा होगा ना बेटा। क्रिया मतलब हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य, जो भी मनुष्य कार्य करता है वे सभी कार्य क्रिया कहलाते हैं। मनुष्य कौन कौन से कार्य करता है, जैसे चलना, पढ़ना, बैठना, रुकना, सुनना, गाना, खाना आदि। आपने इसके साथ साथ ये भी पढ़ा होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब मूल रूप कैसे हुआ? मूल मतलब जिन शब्दों से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चलना क्रिया शब्द है तो इसका मूल रूप है चल। पढ़ना शब्द का मूल रूप है पढ़। बैठना शब्द का मूल रूप है बैठ और रुकना शब्द का मूल रूप है रुक। यदि हम चल, बैठ, पढ़, रुक आदि शब्दों के साथ ना लगा दें तो वे धातु जो है क्रिया शब्द बन जाते हैं, क्रिया शब्द कहलाते हैं। परंतु जो भी हम क्रियाएं करते हैं, चलना, बोलना, पढ़ना, खाना, दौड़ना और खेलना आदि, उन सब के साथ यदि हम उनसे ना हटा दें तो जो मूल शब्द बच जाता है उसी को हम मूल रूप को ही धातु कहते हैं और संस्कृत में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। जानते हैं कैसे? तो आइए अपनी व्याकरण की आप पुस्तक खोलें जिसका पृष्ठ संख्या है 43। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 43 अर्थात 43 में आप ये देखें कि कुछ धातुएं और उनका हिंदी अर्थ लिखा गया है। सबसे पहले हम इनका उच्चारण करना सीखेंगे। आपको आज की कक्षा में केवल उच्चारण ही करना है। देखिए, मूल शब्द पहला है चर। चर मूल शब्द। इसमें क्या करते हैं हम बेटा, जब भी हम मूल धातु लिखते हैं सभी धातुओं की पहचान ये है कि उनके अंत में आपको, जैसे चर लिखा है, अंत में हलंत लगाना अत्यधिक आवश्यक होता है। आप जो सी भी धातु पढ़ेंगे या लिखेंगे उसके नीचे हलंत अवश्य ही लगाया जाता है। चर धातु, चर से आपको मालूम है चरना। चर धातु का इसका अर्थ बनेगा चरना। मतलब जब कोई भी जानवर कुछ भी खाता है तो उसका खाना खाना नहीं कहलाता बल्कि उसका खाना पीना चरना कहलाता है। दूसरा धातु है चल। क्या है ये? चल। चल का मतलब चलना। बिल्कुल क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आएगा। आपने इन्हीं सभी धातुओं को साथ में अर्थ लिखते हुए पेज नंबर 43 लिखकर और धातु तथा उनके हिंदी अर्थ ऐसा लिखकर आपने कॉपी में सारी धातु उतारनी है। समझ गए बेटा? तो पहला शब्द है चर जिसका अर्थ होता है चरना। चल मीन्स चलना। हस मतलब हंसना। हंसना में चंद्र बिंदी है परंतु संस्कृत में हस धातु लिखते समय उसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं आती। अगर चंद्र बिंदी आप लगाएंगे या अनुस्वार लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। बोलने के लिए कौन सी धातु संस्कृत में प्रयोग होती है बेटा? वद। कौन सी? वद। वद मीन्स कहना या बोलना। भागना मतलब धाव धातु। भागने के लिए शब्द होता है धाव। धाव मतलब भागना। आपको इन्हें अच्छे से कॉपी में लिखना है और सब याद भी करना है। उसी के अनुसार संस्कृत को आगे हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। खाद मतलब खाना। खाना खाने के लिए खाद धातु का प्रयोग किया जाता है। पत मतलब गिरना। पत, पतती, इससे ऐसे शब्द बनेंगे पतती। पत मतलब गिरना। रक्ष मतलब रक्षा करना। कुछ तो आपको शब्द देखते ही पहचान हो जाएगी कि यह किसके लिए प्रयोग हुआ है। भ्रम मतलब होता है घूमना। भ्रमती ऐसा शब्द रूप चलेगा लट लकार के लिए। घूमना मतलब भ्रमण करना। भ्रम धातु बनेगी। मूल रूप है इसका भ्रम। गर्ज मतलब गर्जना करना। जब सिंह दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है तो उसके लिए गर्ज धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्मर। स्मर मतलब याद करना, स्मरण करना, याद करना, स्मरण करना। त्र त के नीचे री। त्र मतलब तैरना। त्रि मतलब तैरना।
और ह के नीचे री, ह्र मतलब हरना, हरण करना। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, उसके लिए ये ह्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देखेंगे यह कुछ अपरिवर्तनशील धातु हैं जिनके ऊपर लिखा है जिनके रूप सभी लकारों में अपने असली रूप की तरह ही चलते हैं, उसमें उन्हें अपरिवर्तनशील धातुएं कहते हैं। इसके रूप प्रायः पट धातु की तरह ही चलते हैं। अपरिवर्तनशील धातुएं इस प्रकार से हैं जो अभी हमने पढ़ी। आपको इसमें साथ में लट लकार, ऋट लकार एवं लंग लकार भी दिखाई दे रहा है, परंतु आज की कक्षा के लिए आपको इतना ही करना है कि आपको धातु, मुख्य धातुएं एवं उनके अर्थ हिंदी में सामने इतना ही काम लिखना है और इससे अतिरिक्त आपको अभी कोई कार्य नहीं करना है। और इसी के नीचे आप लिखेंगे कुछ आंशिक यानी कि परिवर्तनशील धातुएं जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। आगे देखेंगे, इनको भी आपने कॉपी में उतारना है। धातु है मूल और ये उसका अर्थ। कथ मीन्स कहना, कहने के लिए धातु होती है कथ। और दूसरा है ताड़, ताड़ होता है पीटने के लिए, पीटने के लिए धातु होती है ताड़, पीटना। चिंत मतलब सोचना, चिंता करना, कुछ विचार करना, सोचना। पूजा करने के लिए पूज धातु, पूज, ज पे हलंत, सभी धातुओं में आप देख रहे हैं हलंत आया है और इसका अर्थ होता है पूजा करना। लेकिन ऊपर अभी हमने त के नीचे री और ह के नीचे री देखा, यहाँ री शब्द, री यानी के स्वर का प्रयोग हुआ है, इसके नीचे हलंत इसलिए नहीं आएगा। बेटा कोई एक ही चीज आती है क्योंकि इसमें री स्वर लग गया है, इसलिए इसमें हलंत नहीं आएगा। अगले पेज में तीन शब्द और हैं। पाल मतलब पालन करना, पालन करना, आज्ञा का पालन करना, वचन का पालन करना। अगला शब्द है रच, रच मतलब रचना करना, निर्माण करना। शाल, शाल धातु धोने के लिए होती है, अगर कपड़े धोए जाएंगे तो शालियती ऐसे बनेगा। समझ गए बच्चे, इसमें इस तरह से परिवर्तन होगा, परंतु अभी सिर्फ आपको इतना ही लिखना, पढ़ना और याद करना बहुत ही आवश्यक है।